हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स गेन नॉलेज चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे 31 जुलाई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रालय के नाम में बदलाव को मंजूरी दे दी है। एचआरडी मिनिस्टर वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में है। नाम परिवर्तन नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट की एक प्रमुख सिफारिश थी। एचआरडी मंत्रालय का नाम 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था, क्योंकि इसे शिक्षा मंत्रालय से बदल दिया गया था। शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मंत्रालय के नाम में बदलाव प्रस्तावित किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा पर मौजूद राष्ट्रीय नीति की जगह लेगी, जो पहली बार 1986 में बनाई गई थी और आखिरी बार इसमें 1992 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRTCE के निम्न में से किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? SBI। IRTCE ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर खास क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए आप शॉपिंग के साथ साथ दवाइयों की खरीद पर भारी छूट पा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन टिकटों की बुकिंग में डिस्काउंट, कैशबैक के साथ फ्री ट्रेन टिकट का ऑफर भी मिलता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस कार्ड को लॉन्च करने के दौरान कहा कि SBI अगले 25 दिसंबर तक 3 करोड़ लोगों को ये कार्ड जारी करने का आदेश दिया है। हाल ही में UN चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में किसे शामिल किया है? अर्चना सोरेन। भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है, जिसमें युवा नेता शामिल हैं जो बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के दृष्टिकोण और समाधान प्रदान करेंगे। वैश्विक निकाय कोविड-19 से उबरने के प्रयासों के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कार्य करने की गति देने का प्रयास कर रहा है। इस कदम के साथ अर्चना सोरेन दुनिया भर के 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं में शामिल हो जाती हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने जलवायु परिवर्तन पर अपने नए युवा सलाहकार समूह में जगह दी है। अर्चना को वकालत और अनुसंधान का अनुभव है और वह स्वदेशी समुदाय के पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक प्रथाओं को दस्तावेज संरक्षित बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन पर महासचिव के युवा सलाहकार समूह के सदस्य सभी क्षेत्रों के साथ साथ छोटे द्वीपों। जलवायु परिवर्तन पर महासचिव के युवा सलाहकार समूह के सदस्य सभी क्षेत्रों के साथ साथ छोटे द्वीप राज्यों के युवाओं की विभिन्न आवाज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे जलवायु परिवर्तन विज्ञान से लेकर सामुदायिक जुड़ाव, उद्यमशीलता से लेकर राजनीति और उद्योग से लेकर संरक्षण तक के दृष्टिकोण और समाधान पेश करेंगे। 18 से 28 वर्ष के बीच की आयु वाले युवा कार्यकर्ता संयुक्त राष्ट्र प्रमुख को नियमित रूप से वैश्विक कार्रवाई और जलवायु संकट से निपटने की महत्वाकांक्षाओं में तेजी लाने का सलाह देंगे। हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? 30 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है। महासभा ने वर्ष 2013 में 30 जुलाई को मानव तस्करी के पीड़ित की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में नामित किया गया। 2020 की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस की थीम क्या थी? कमिटेड टू द कॉज, वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। थीम मानव तस्करी पहले
रिस्पॉन्डर अर्थात प्रतिक्रिया देने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित करेगी। वे लोग जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। तस्करी के पीड़ितों को तस्करी के पीड़ितों के न्याय के लिए पहचान, समर्थन, परामर्श और न्याय की मांग करना और तस्करी की प्रतिरक्षा को चुनौती देने का कार्य करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में, और इसका एस्टैब्लिशमेंट 1997 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की निम्न में से किस लेखिका के उपन्यास वारंट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया है? अवनी जोशी। दुबई में रहने वाली भारतवंशीय लेखिका अवनी जोशी समेत 13 लेखकों के नाम को 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में 2 बार बुकर पुरस्कार जीत चुकी हिलेरी मेंटल का नाम भी है। चयन मंडल ने लेखकों की संक्षिप्त सूची तैयार करने के लिए ब्रिटेन और आयरलैंड में अक्टूबर 2019 से प्रकाशित 162 उपन्यासों का आकलन किया है। इसमें से 6 लेखकों के नाम की घोषणा सितंबर में होगी और नवंबर में पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। हाल ही में परवेज़ खान का निधन हो गया। वे कौन थे? डायरेक्टर, ऑप्शन ए। बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर परवेज़ खान का निधन हाल ही में हो गया। वह 1986 से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में अंधाधुंध, बदलापुर, बुलेट राजा, फुकरे, रावण, जानी गद्दार, विश्वरूपम 2, देवडी, गैंगस्टर शहर, अब तक 56, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, सोल्जर और मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 29 जुलाई। यह दिवस जागरूकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। यह दिवस जागरूकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। विश्व में लगभग 70% आबादी भारत में रहती है। देश में 2967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3900 बाघ ही बचे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार देश में 3001 सींग वाले गैंडे और 500 से ज़्यादा शेर हैं। हाल ही में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने कौन सा नया अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए, बहुत ज़रूरी है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए अपनी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत ज़रूरी है नामक फसल बीमा योजना स्टार्ट की है। इसमें महाराष्ट्र के अहमदनगर, नासिक, चंद्रपुर, सोलापुर, जलगांव, सतारा व कर्नाटक के धारवाड़, मैसूर और कोडागू शामिल हैं। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए किसानों का बीमा सुनिश्चित करेगी। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने 3 साल के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारों से 800 करोड़ का फसल बीमा अधिदेश प्राप्त किया है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है के तहत कृषक समुदाय को फसल बीमा की प्रासंगिकता और महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा, जो कि बेमौसम बारिश, मानसून की विफलता, तूफान, बाढ़, कीट और रोग जैसी कारकों के कारण फसल के नुकसान से ग्रामीण संकट को कम करता है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई। इसके एमडी एंड सीईओ संजीव श्रीनिवास। हाल ही में वरुण श्रीधर किसके नए सीईओ बने हैं? पेटीएम मनी के। पेटीएम के निवेश और धन प्रबंधन सहायक पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया है। वह पूर्व एमडी और सीईओ प्रवीण जाधव की जगह लेंगे, जिन्होंने पेटीएम के प्रबंधन के साथ मतभेद के कारण स्टार्टअप से इस्तीफा दे दिया। श्रीधर पेटीएम के अध्यक्ष अमित नैयर को रिपोर्ट करेंगे। श्रीधर फर्म के लिए इक्विटी ब्रोकरेज सेवाओं के लॉन्च और विकास को नेतृत्व करेंगे और म्यूचुअल फंड, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और गोल्ड सर्विस के आसपास मौजूद उत्पादों को विकसित करेंगे, जो कंपनी प्रदान करेगी। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर, हेडक्वार्टर नोएडा,
एस्टैब्लिशमेंट 2010। हाल ही में कुमकुम का निधन हो गया, वे कौन थी? एक्ट्रेस। इनका असली नाम जीवुन निशा था। उन्होंने मदर इंडिया, कोहिनूर, एक सपेरा, एक लुटेरा, नया दिल, उजाला, राजा और रनक लालकर आंखें गीत जैसी 100 से अधिक हिंदी फिल्मों में एक्टिंग की। इनके एक्टिंग करियर की शुरुआत 1963 से स्टार्ट हुई, जिसमें इन्होंने कभी आर कभी पार और मेरे महबूब क़यामत हो लोकप्रिय। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।